अवैध हथियार के निर्माण के लिए बदनाम रहे मुंगेर जिले का सदर प्रखंड के कटरिया पंचायत स्थित बाकरपुर के एक युवक ने 67वीं बीपीएससी परीक्षा में 15वां रैंक लाकर कीर्तिमान रच दिया है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि यदि कुछ लोग के कारण ये गांव बदनाम है तो यहाँ ऐसे भी प्रतिभावान युवक हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर अपने गांव के कलंक को मिटा सकते हैं। बताते चले कि बाकरपुर निवासी सेवानिवृत्त अवर निरीक्षण मोहम्मद चांद के पुत्र मोहम्मद फैसल चांद ने बीपीएससी की परीक्षा में 15वां रैंक हासिल किया। फैसल का चयन बिहार पुलिस ने डीएसपी के पद पर हुआ है। सोमवार को जैसे ही मोहम्मद फैसल गांव पहुंचा कि परिजनों तथा ग्रामीणों ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर राजा कर्ण मीर कासिम समिति के अध्यक्ष जफर अहमद, मोहम्मद एहतोशाम आलम, पूर्व पार्षद चंदन सैनी, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद रजाक, मोहम्मद ताबिश आदि ने भी माला पहनाकर फैसल का स्वागत किया। मोहम्मद फैसल 3 भाई में सबसे बड़ा है। दूसरा भाई मेडिकल और तीसरा भाई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। फैसल की प्रारंभिक शिक्षा एलिगेंट स्कूल गया से हुई तथा स्नातक की शिक्षा जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली से पूरी की। इधर बेटे के डीएसपी पद पर चयन होने से पिता मोहम्मद चांद तथा मां साइना परवीन काफी खुश दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि फैसल बचपन से ही पढ़ाई करने में तेज था। वह अपनी मेहनत के बदौलत डीएसपी बना। मोहम्मद फैसल ने बताया कि 2022 में उसने यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हुआ था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद वह हार नहीं माना तथा अपनी मंजिल की ओर कदम आगे बढ़ाया। इस बार उसे बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल हुई। इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। मैंने मतलब कि ये तैयारी का जो आइडिया था ये काफ़ी पहले से ही था। स्कूल टाइम से ही मैंने एक माइंड में था कि हाँ मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है और सोसाइटी को सर्व करने का एक पहले से एक मोटो था। और ये जो जिससे प्रेरणा मिली है वो मेरे फादर है, जो एक खुद ही सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। तो उनके काम को देखकर मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि मुझे भी इस कार्य को करना चाहिए। और उसके बाद मैंने कॉलेज अपना जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2019 में। उसके बाद मैंने फिर एक कॉर्पोरेट एमएनसी में, अमेरिकन बेस्ड एमएनसी है ZS एसोसिएट्स, वहाँ मैंने 1 साल एज अ बिजनेस ऑपरेशन एसोसिएट जॉब किया। और उसके बाद फिर मैंने जॉब क्विट करने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, जो कि 2021 से स्टार्ट की। और 2021 में ही मैंने बीपीएससी 67 का फॉर्म फिलअप किया था। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है बीपीएससी 67 में, और इसमें ही मुझे सफलता हासिल हुई और मेरा रैंक 15 है और मुझे डीवाईएसपी अलॉट हुआ है। कि मेरी बचपन से पढ़ाई काफ़ी अलग अलग जगह हुई, क्योंकि मेरे फादर सर्विस में थे तो ट्रांसफ़र होता रहता था। तो मेजर जो स्कूलिंग है वो मेरी धनबाद से हुई। उसके बाद गया से भी मैंने अपनी पढ़ाई की है। और उसके बाद मैं 9th स्टैंडर्ड से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ही स्कूलिंग कर रहा था अपना। 9, 10, 11, 12 वहीं से किया। उसके बाद से ही मतलब तब से ही मैं दिल्ली में हूँ और वहाँ रह रहा हूँ। कोई दिक्कतें आई तैयारी में? जी, इस सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सपोर्ट ही होता है, जो कि फैमिली प्रोवाइड करती है। क्योंकि यहाँ ऐसा सिचुएशन था कि मैंने जॉब छोड़ दिया था अपना और फुल टाइम प्रिपरेशन को दे रहा था। तो इसलिए एक दिल में डर भी था कि कहीं नहीं निकला, क्योंकि सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है। हार्डली 1% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। तो ये बहुत डर था, लेकिन मेरे फादर, मदर और भाइयों का सभी का सपोर्ट था कि इसको करना है। और इसके लिए जो भी बन पड़े, मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। जो भी चीज़ चाहिए थी, जहाँ कोचिंग करना था, जो सपोर्ट चाहिए था हर चीज़ के लिए, फाइनेंशियली और इमोशनली हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। जी, मतलब मुझसे एक क्वेश्चन जब इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि आपका फर्स्ट चॉइस ऑफ सर्विस क्या है, तो जनरली लोगों का बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, लेकिन मेरा बिहार पुलिस सर्विस था। तो जैसे मैंने ये बात बोली तो चेयरपर्सन का ध्यान मेरे ओर गया और उन्होंने पूछा कि अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने पूछा था कि डिजिटल एफआईआर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हालाँकि वो मुझे ऐसा ट्रिक क्वेश्चन दे रहे थे, क्योंकि एक्चुअली डिजिटल एफआईआर एज़ अ वर्ड है नहीं कुछ, मतलब ई-एफआईआर कहते हैं उसे। तो शायद मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहते हो। तो फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया ई-एफआईआर, तो उन्होंने कहा कि गुड। और फिर एंड में मुझे ये भी कहा था कि आपका सिलेक्शन हो, इसकी कामनाएँ करते हैं। अपनी सफलता का श्रेय मतलब ये बचपन से मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, ये मेरे फैमिली की वजह से ही मिली हैं। और मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहा है इसमें। फिर मेरी मेहनत है और अल्टीमेटली ऊपर वाले का सपोर्ट है, जो कि मुझे ये रैंक मिला है।
अभी तो काफ़ी मतलब एक बोझ था जो एक लग रहा था कि ठीक है मैं क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या ये मेरे लिए बना है, नहीं बना है। वो एक अचीवमेंट काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, एक इलेशन वाली फ़ीलिंग आ रही है और एक बर्डन लूज़न अप हो गया है कि अब मैं ठीक है। और मेरा एम जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ को क्रैक करना है। मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू भी मैंने दिया है 2023 में 2022 वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए एक बैकअप सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो गया है कि अगर इन केस वहाँ मैं नहीं भी क्रैक कर पाया तो यहाँ काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा मेरे लिए। जी, मेरा पूरा नाम मोहम्मद फैसल चांद है। बहुत अच्छा, मतलब फख्र की बात है, अच्छी बात प्राउड फील हो रहा है। किसी चीज़ की कठिनाई करना पड़ा जब बच्चा आपका, किसी चीज़ की कठिनाई भी हुई शुरू में ऐसा या बात नहीं है, लेकिन बच्चा जो भी चाहा हम लोग अपने मतलब इससे ज़्यादा मतलब उसको दिया, हर चीज़ उसका पूरा किया। पुत्र को सफलता लगती है तो माँ के दिल में कैसा प्यार पनपता है, एक वो बयां कर दिया है। बहुत बेइंतहा, जो कि हम मतलब बता नहीं सकते। क्या नाम हुआ आपका? आपका शाहीना परवीन। कितने बच्चे? हम महसूस कर रहे हैं थे रांची में। अब ट्रांसफर हो गया, अभी सर्विस में है या रिटायर? नहीं 30 9 को करके किस पद पे तैनात है इसी सर? साल? सब इंस्पेक्टर कहाँ पर कौन से थाने में? थाने थे ITS अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र झारखंड रांची। जी, अब कैसा? एकदम फीलिंग है। जी 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 इतने जी ऊपर पहुंचाना, शुरू से ही कुछ दिक्कतें भी सामना उमना करना पड़ा? नहीं हो सब कुछ। बेटा भी आपका खड़ा उतरा आपके लिए? वैसे पेरेंट्स अच्छे से पढ़े हैं, मन लगा के। ये हम ट्रेन में थे और हमको टाइमिंग पता था कि मीडिया के जरिए यूट्यूब पा रहा था कि थोड़ा ही देर में जाकर रिजल्ट आने वाला है। उसी बीच हम झाझा पहुँचे तो वहाँ नेट चलना बंद हो गया। तो ये वहाँ JCD में डेरा पर थे तो हम खुल ही रहे थे, खुल नहीं रहा था नेट। तब वहाँ से कॉल आ गया कि रिजल्ट निकल गया, इस रैंक पर है। MD चांद।